Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to our YouTube channel. You are watching Conceptual Study with सादिया तैयब. जी बेटा जी, हमने आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है 10th क्लास की बायोलॉजी का. चैप्टर नंबर 11 है, नेम है होम्योस्टेसिस. आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है. सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन देखेंगे. ठीक है, चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है उसका कंसेप्ट लेंगे. तो बेटा जी, होम्योस्टेसिस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है कि बॉडी के अंदर की एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना है हमने. ठीक है, उसके ऑपोजिट किस चीज़ से हमने मेंटेन करके रखना है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. आपको पता है कि सर्दियाँ आती हैं, बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है. गर्मियाँ आती हैं, हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन उसके बरक्स हमारी बॉडी के अंदर की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल टेम्परेचर है, उसे मेंटेन करके रखा जाता है. आपको पता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है? 37 डिग्री सी जो है नॉर्मल टेम्परेचर है. तो ये जो है होम्योस्टेसिस का ही एक प्रोसेस है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है टेम्परेचर के हवाले से. ठीक है, तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन हम बता सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ internal condition of body, internal condition of our body. ठीक है, इंटरनल कंडीशन किसके मुकाबले में हम कह रहे हैं कि इंटरनल कंडीशन को हमने रखना है एक्विलिब्रियम पे. एट एक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. कि बाहर जो मर्ज़ी टेम्परेचर हो, बाहर जो मर्ज़ी एनवायरनमेंट हो, हमने जो है इंटरनल बॉडी कंडीशन को मेंटेन करके रखना है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, एक्सटर्नल चेंजेस, एक्सटर्नल कंडीशन या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हम यहाँ पर कोई भी बात कर सकते हैं. ओके जी, फिर से देख लें होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन. होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल कंडीशन और एक्सटर्नल चेंज. ओके, तो होम्योस्टेसिस से रिलेटेड बेटा 3 मज़ीद जो हैं वो प्रोसेसेस है कुछ हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम. सबसे पहले जो प्रोसेस यहाँ पर लिखा आपको नज़र आ रहा है वो है ऑस्मो रेगुलेशन का. जी बेटा जी, 3 प्रोसेसेस है जो अभी हम देखेंगे. एक है ऑस्मो रेगुलेशन है, नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन और फिर है एक्सक्रीशन. ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है बेटा? हमारी बॉडी के अंदर जो है सॉल्ट्स और वाटर जो है वो प्रेजेंट है. सॉल्ट भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है. ठीक है, हमारे सेल्स के अंदर आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो है 50 to 60% समथिंग जो है वाटर प्रेजेंट होता है. तो हमारे हर सेल के अंदर वाटर है. ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर वाटर मौजूद है. उसके अलावा सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सॉल्ट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में और बाकी बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस में. सॉल्ट भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा इनका होना, ठीक है, वो नुकसानदेह है, या नॉर्मल से कम होना वो भी नुकसानदेह है. तो इन्हें एक जो भी इनका एक रेगुलर जो है हम कह सकते हैं वैल्यू है या क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ द मेंटेनेंस of the amount of water plus salt in body fluids. किसके अंदर? बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर. अब हमारी बॉडी के अंदर मेन फ्लूइड कौन सा है? बेसिकली वैसे तो हर सेल के अंदर लिक्विड मौजूद है ना, तो उस सेल के फ्लूइड के अंदर भी बात करें, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी. लेकिन उसके अलावा जो बॉडी का फ्लूइड है वो कौन सा होता है? वो होता है ब्लड. तो ब्लड के अंदर वाटर को और सॉल्ट को मेंटेन करके रखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. ठीक हो गया, बॉडी के ब्लड के अंदर सॉल्ट और वाटर को मेंटेन करने के प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. ये एक होम्योस्टेसिस का एक प्रोसेस है. नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन. थर्म मीन्स बेटा आप जानते हैं, थर्म मीन होता है हीट या टेम्परेचर. तो हीट हो गया या फिर टेम्परेचर हो गया. रेगुलेशन का मतलब
रेगुलेट करके रखना, मेंटेन करके रखना। तो थर्मोरेगुलेशन का क्या मतलब है? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। किससे मेंटेन करके कहाँ से मेंटेन करके रखना है हमने? एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऑपोजिट हमने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि हमारी इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? इट इज़ अबाउट 37 डिग्री सी। इससे ज़्यादा नहीं होता, इससे कम नहीं होता, कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख लें कि गर्मियों में 40 प्लस टेम्परेचर चला जाता है और सर्दियों में जो है 10 से भी नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमारी बॉडी डिफरेंट मैकेनिज्म करती है, शिवरिंग का मैकेनिज्म करती है, कुछ हार्मोनल मैकेनिज्म होते हैं जिनके नतीजे में बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा, इससे ज़्यादा या कम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है? एक्सक्रीशन में है कि हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, उन मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से रिलीज होने का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ होमोस्टेसिस। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड। मेटाबॉलिक वेस्ट आर eliminated फ्रॉम बॉडी, हमारी बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? आपने मेटाबॉलिज्म की बेटा डेफिनेशन पढ़ी होगी 9th क्लास में, इसकी एंजाइम वाले चैप्टर में फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो मेटाबॉलिज्म की ही डेफिनेशन है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाता है, ठीक हो गया। फिर से सुने, एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन इंटरनल कंडीशन एट एक्विलिब्रियम। बेसिकली इन तीनों प्रोसेसेस में, यानी कि ऑस्मोरेगुलेशन में जिसमें हमने सॉल्ट और वाटर को मेंटेन करना है, थर्मोरेगुलेशन में जिसमें हमने टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और एक्सक्रीशन में भी हमने क्या करना है? बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करके रखना है कि बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर कलेक्ट ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट अगर कलेक्ट हो जाता है तो वो हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए और डिफरेंट प्रोसेसेस को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बेटा हमने यही देखने थे कुछ डेफिनेशन। सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है उसकी डेफिनेशन कि होमोस्टेसिस क्या होता है। तो होमोस्टेसिस क्या है? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल कंडीशन। होमोस्टेसिस की कुछ प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से? ऑस्मोरेगुलेशन है, थर्मोरेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है। तो ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो ब्लड है, जो फ्लूइड है, उसके अंदर क्या करना है? सॉल्ट को और वाटर को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इसको मज़ीद हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जैसे कि जब हम फास्ट रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, उस कंडीशन में हमने पानी नहीं पिया होता सारा दिन, लेकिन उसके बावजूद हमारी बॉडी के इंटरनल वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना होता है, वो किसके ज़रिए से होगा? ऑस्मोरेगुलेशन के ज़रिए से होगा, ठीक है, इस प्रोसेस के ज़रिए से होगा। ऐसे थर्मोरेगुलेशन में मैंने आपको बताया है कि हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, जो भी है सिचुएशन, लेकिन हमारी इंटरनल बॉडी कंडीशन जो है वो 37 डिग्री सी पर ही मेंटेन करके रखी जाएगी, क्योंकि इस टेम्परेचर के अलावा किसी और टेम्परेचर पर हमारी बॉडी के जो केमिकल रिएक्शन है वो परफॉर्म ही नहीं हो पाते। आपने नोटिस किया होगा कि जब हमें टेम्परेचर होता है, जब हमें बुखार होता है, 37 डिग्री सी से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो डॉक्टर्स हमें मना कर देते हैं कि आपने जो है हैवी फूड नहीं लेनी है, आपको रोटी मना कर दी जाती है, ठीक है, लाइट वेट फूड आपको कहा जाता है कि वो लें। ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि टेम्परेचर में जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन ही नहीं होनी, जब डाइजेशन ही कंप्लीट नहीं होनी तो वो सब खाने का फ़ायदा भी नहीं होता है, ठीक है। तो 37 डिग्री से टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखा जाता है इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर। और एक्सक्रीशन क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से रिलीज़ हो जाने को एक्सक्रीशन कहते हैं। हमारी बॉडी में ये काम कौन करता है? किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर काम करती है और बॉडी से एक्सक्रीशन जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है बेटा जी। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम होमोस्टेसिस इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट या टेम्परेचर या सॉल्ट और वाटर की क्या कंडीशंस है और किस तरह से उन्हें मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।